बस यही चल रहा है। दोनों ही कृत्य मानसिक है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, घटना घट रही है। ये जो घटती हुई घटना है इसी का नाम मन है। आप ये भी ना कहो कि पूरी दुनिया मन के भीतर है, आप ये कह दो कि जो घट रहा है उसी का नाम मन है। मन क्या है? आपका यहां होना मन है, ये शब्द मन है, ये रोशनी, धूप, छांव, ये सब मन है, ये मन है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि उसको ऊंचा या नीचा ठहराया जाए, अच्छा या बुरा ठहराया जाए। ये काम तो कोई भी कर लेता है, ये तो नैतिकता के तल का काम है। ज्ञान का अर्थ है जानना कि वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। अच्छा बुरा नहीं, सही गलत नहीं, असली नकली भी नहीं, बस क्या हो रहा है। जब भी ये जानोगे क्या हो रहा है, उसमें अपने को मौजूद पाओगे। इस बात को सूत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी कुछ दिखाई पड़े और तुम उसका वर्णन कुछ इस तरह से करो कि तुम उसमें हो ही नहीं, तो समझ जाना कि गड़बड़ हो गई है, कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया। तुम कहो बड़े बुरे दिन आ गए हैं, इसमें तुम कहां हो, तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम्हारा वाक्य अधूरा है, इसे पूरा करो। तुम कहां हो इसमें? तुम्हारे हुए बिना दिन बुरे हो कैसे सकते हैं? तुम कहां हो? तुमने अपना तो नाम लिया ही नहीं। जैसे ही अपना नाम लेते हो, पूरी स्थिति में एक नया आयाम जुड़ जाता है। बड़ा कष्ट हो रहा है, किसको? बात बदल जाएगी, शांत होना आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? किसको? आज बहुत उदास हूं। कौन? उदासी है, ठीक, किसको है? कौन उसे नेगेटिव रिसीव कर रहा है कि उदासी और नेगेटिव? बिल्कुल। जितना गहरे जाते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे। एक बिंदु ऐसा आएगा जब मुस्कुराने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि और गहरा जानना तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि फिर एक व्यायाम है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, और मैं अगर गड्ढा खोदता ही रहूंगा तो उसमें कुछ है नहीं। तुम्हें दिख जाएगा कि ये अब एक मात्र व्यायाम है। और जिस बिंदु पर तुम ये समझ गए कि अब आगे और जाना व्यर्थ है, साफ साफ समझ गए और रुक गए, वही वो बिंदु है जहां पर तुम द्वैत से आगे बढ़ जाते हो। तो पहली बात, द्वैत को पूरा पहचानना, एक सिरे को नहीं देखना, दूसरे सिरे को भी देखना। दूसरी बात, इतनी ईमानदारी रखना कि जहां तक द्वैत है उसके साथ साथ जाऊंगा। और तीसरी बात, आगे जाते जाते इस पहेली के अबूझपन को पा लेना, यही अद्वैत है।